नमः। हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 8 और 9 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मीषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्तीति धारयन्। ये दो श्लोक एक साथ हैं। अब हम इन्हें धीरे धीरे बोलते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। अब हम इस पाठ को गा लेते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववेत् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। अब हम दूसरा पाठ बोलते हैं। प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मीषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अब हम इसे गाते हैं। प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मीषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्तीति धारयन्। अब हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें क्या कह रहे हैं। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते सुनते स्पर्श करते सूंघते खाते चलते फिरते सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते त्यागते ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। हरे कृष्णा। चलिए अब प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जब कर्म योगी कार्य करते हैं तो उनके पीछे क्या भाव होता है, वो किस तरह से कार्य करते हैं। क्योंकि 7वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक भगवान बता रहे हैं कि कर्म योगी किस तरीके से कार्य करता है। और हमें जैसा कि 4थे अध्याय के श्लोक नंबर 19 में भगवान ने बोला था, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः। तो जब कार्य करते हैं तो किस तरह से कार्य करते हैं, वो ये सोचते हैं ये कार्य मैं नहीं कर रहा, मैं इनसे अलग हूँ। और तो क्या भावना रहती है, तो प्रभुपाद जी ने बताया तात्पर्य में कि वह पता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश हूँ, उनका मैं शाश्वत सेवक हूँ। ये भाव से वे कार्य करते हैं। बहुत सारे लोग इस श्लोक को कई बार गलत तरीके से भी देख लेते हैं। वो सोचते हैं जी मैं तो कुछ नहीं करता। कई लोग क्या करते हैं, गलत कार्य करते हैं और बोलते हैं जी भगवत गीता में लिखा है मैं कुछ नहीं करता। तो यहाँ पे बोला है कि ये जो अवस्था बता रहे हैं ये बहुत उच्च कोटि के कर्म योगी की अवस्था है।
सामान्य भोगों में लगे हुए व्यक्ति इस स्तर तक पहुंच ही नहीं पाते। तो जब हमें भगवत गीता को समझना है तो हमें भक्तों के चरित्र से समझना चाहिए कि जब ये सोचता है मैं नहीं करता तो कौन करवाता है और मैं क्यों करता हूँ कार्य, तो हमें पता चलता है कि जब हम कार्य करें तो हमारे पीछे जो भावना है वह ये होना चाहिए, मैं भगवान श्री कृष्ण का सनातन अंश हूँ और उनकी प्रसन्नता के लिए और उनकी इच्छा के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। अब कई लोग बोलेंगे प्रभु जी हमें तो भगवान ने ऐसा कुछ बताया नहीं। तो क्या कि हमें भगवत गीता के जब हम पढ़ते हैं तो इसमें भगवान ने बोला कि सभी कर्मों को मेरे अर्पण करके कार्य करना है। तो बहुत बढ़िया, पर फिर भी इच्छाएं तो आती है। तो भगवान ने बोला इच्छाएं अच्छी बात है पर इच्छाओं में शुद्धिकरण करना है। तो जब चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बोले काम संकल्प वर्जिता, जो संसार के सुख भोगने की इच्छा है उसका त्याग करके फिर हमें कार्य करना है। तो कोई बोलेंगे प्रभु जी हम कार्य तो इसीलिए करते हैं कि हमें सुख प्राप्त हो, दिन रात हम मेहनत करते हैं, पैसा क्यों कमाते हैं, ताकि हम मस्त होकर अच्छे से जीवन व्यतीत करें। तो इच्छाएं तो रहती है, अब इच्छाओं का त्याग कैसे करें। तो बोला हमें भगवान के भक्तों के चरित्र से सीखना चाहिए। और इस संदर्भ में रामचरितमानस में बहुत अद्भुत बात बताते हैं। जब सारे वानर पहुंच जाते हैं समुद्र के किनारे, अब सोच रहे हैं कि दूर लंका है, अब वहां पर जाए कैसे, और सब लोग अपने अपना शक्तियों के बारे में बता रहे हैं कि कौन कितना शक्तिशाली है। और देखते हैं हनुमान जी एक पत्थर पे साइड में चुपचाप बैठे हैं और जामवान उनके पास जाके बोलते हैं, क्या बोले, कहि रीछपति सुनो हनुमाना। रीछपति जामवान बोलते हैं सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे हु हनुमान बलवाना। हे बलवान आप चुप क्यों बैठे हो, पवन तनय बल पवन समाना। हे पवन तनय आपका जो बल है वो पवन के समान है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, आप बुद्धि के विवेक के और ज्ञान के खजाना हैं। फिर भी हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से बैठे हैं, विचार करें क्या करेंगे। फिर जामवान और आगे बोलते हैं, कवन सो काज कठिन जग माही। ऐसा कौन सा काज है जो आप उसे पूरा नहीं कर सकते। जो नहीं होय तात तुम पाही। फिर भी हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई इच्छा नहीं है कार्य करने की। फिर आधी लाइन में रीछपति जामवान इतनी बड़ी बात बोलते हैं और बहुत बदलाव आ जाता है। क्या बोलते हैं, जामवान बोलते हैं, राम काज लगी तव अवतारा। हे हनुमान जी आप क्यों आए हो, आपका कार्य है भगवान की सेवा करना। बस इतना बोला। सुनत भयउ पर्वताकारा, तुरंत विशाल काय रूप धारण कर लिया। तो हमें भगवान के चरित्र से पता चलता है, भले ही ऐसे हम कार्य में इच्छा नहीं करें, पर भगवान का कार्य करना है पूर्ण शक्ति के साथ करना है। जो कार्य भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता, भगवान के भक्तों के लिए करना है, पूर्ण शक्ति लगा के करना है। और इतना उत्साह हनुमान जी को देखने को मिलता है, जिस पर्वत पे खड़े होके छलांग लगाई वो पूरा पर्वत पाताल में चला गया। अब सोचिए कितनी स्पीड से गए और कहीं पर भी नहीं रुके। तो इस तरह से हमें प्रेरणा मिलती है भगवान के भक्तों से
कि हमें कार्य किस तरीके से करना है, भगवान का सेवक समझ के कार्य करना है। और कार्य कोई ढीला ढाला नहीं करना है, पूर्ण शक्ति से अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित करके और फिर हमें भगवान के लिए कार्य करना है। और जब सारा कार्य कर लिया, लंका में डंका बजा के आ गए, पूरी लंका जलने लगी, सब लोग घबरा रहे हैं, और कार्य सब पूर्ण करके जब हनुमान जी वापस पहुंचे और सारा बातचीत होने के बाद में भगवान राम पूछते हैं हनुमान जी से, और ये वर्णन सुंदरकांड में आता है। पहला जो बताया वो किष्किंधा कांड में आता है, सुंदरकांड में बैठे हैं, उसमें हम लोग ये मिलता है श्लोक, जो भगवान राम पूछ रहे हैं, कहु कपि रावण पालित लंका, हे कपि बताओ ये लंका कैसी है, के ही विधि दहेउ दुर्ग अति बंका, ये इतनी भयंकर जो दुर्ग है लंका का, वो कैसे दहया, कैसे जलाया। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, अभी हनुमान जी बोल रहे हैं, क्या कैसे बोलते हैं, बोला बचन विगत अभिमाना, सारा अहंकार का त्याग करके फिर बोल रहे हैं हनुमान जी। तो कभी देखिए आप हनुमान जी के चरित्र से इतना बड़ा कार्य करके आए और यहाँ पर आकर सारा अहंकार का त्याग करके बहुत विनम्र भाव से बोल रहे हैं। पहले अपने अवगुण बताए, शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई, एक वानर का क्या महत्व है, हम तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदते हैं। और फिर बताते हैं, लाघी सिंधु हाटकपुर जारा, समुद्र पार किया, लंका जलाई, निशिचर गण विधि विपिन उजाड़ा, सारा अशोक वाटिका उड़ाड़, बहुत संक्षेप में उन्होंने अपना सारे बारे में बताया। फिर बहुत महत्वपूर्ण बात बोलते हैं, और हनुमान जी बोले, सो सब तब प्रताप रघुराई, हे भगवान जो कुछ हुआ ये केवल आपके प्रताप का ही परिणाम है, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, हे भगवान इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये जो भी कार्य संपन्न हुआ ये केवल आपकी कृपा से हुआ। तो इस तरीके से हमें हनुमान जी के चरित्र से पता चलता है कि हम जो कार्य करें भगवान की सेवा समझ के करें, पूर्ण शक्ति से करें, चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप जॉब करने वाले हो, चाहे परिवार में घर का खाना पीना, घर का ध्यान रखते हैं, जो भी हो, आप बहुत अच्छे से भगवान की सेवा समझ के कार्य कीजिए। और अगर कार्य बहुत अच्छा होता है तो सारा श्रेय भगवान को और भगवान के भक्तों को दीजिए। और कार्य अगर उतना अच्छे तरीके से नहीं हो तो उसका सारा श्रेय आप अपने ऊपर लीजिए और समझिए कि ये मेरी गलती हुई और मुझे इस गलती को अगली बार और अच्छे से इम्प्रूव करना है। अपने जो गलती करी है अगली बार ऐसी गलती नहीं करनी है। तो इस तरीके से हमें संसार में कार्य करना है। और ये श्लोक का जब भी हमें लगे ये श्लोक थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो हमें भगवान के चरित्र और भगवान के भक्तों के चरित्र को देखकर और फिर हमें ऐसे श्लोकों को समझना चाहिए। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।